श्री दुर्गाय नम। इंद्र आदि देवताओं के द्वारा जगदम्बा की स्तुति। माँ का ध्यान किस प्रकार करना है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और जिन्हें देवता सब ओर से घेरे रहते हैं, जय नाम की दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की चमक काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रुओं को भयभीत करती है। उनके माथे पर चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुष्ट आत्मा महिषासुर तथा उसकी असुर सेना के देवी का हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा के उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय उनके अंगों अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जो देवी शक्ति से संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और शक्ति का वर्णन करने का भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी सामर्थ्य नहीं रखते। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, विशुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अगम रूप का असुरों को नाश करने वाले महान पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण आप में सत्य, रज और तम ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका सत्संग नहीं जान पाते। आप इस सबका आश्रय स्थान है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूता व्याकृता प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वा आप इसलिए हैं। इसके अंतरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण है, इसलिए सब लोग आपको स्वधा कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, चैतन्य महावर्त स्वरूप है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की कामना रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप सब स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त साम वेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भक्ति 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ताकर्षी एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का विनाश करने वाले हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेगा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आप आसक्ति सुने हैं। केटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी तथा चंद्र शेखर सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मन मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाला और उत्तम श्रवण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर
प्रहार किया। ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध पूरी यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है, और क्रोध के भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वह ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और कीर्ति की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने स्वस्थ स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ भाग्यवान माने जाते हैं। देवी आपकी कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मा अनुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय अभिष्ट फल देने वाली है। माँ दुर्गा आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं, और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारक बुद्धि प्रदान करते हैं। दुख दरिद्रता संकट और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दरियाद रहता हो। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले। ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शस्त्रों का क्यों करती है? समस्त शत्रुओं को दृष्टिपात मात्र से भस्म सात क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेजपुंज भी भयंकर दीप्ति से आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण ये था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंददायक आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका सिर दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ये रूप ऐसा जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन असुरों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपके शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को त्रस्त करने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप ही आपके सिवा और कहाँ है। हृदय और कृपया और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में देखी गई है। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी रण स्थलीय मारकर स्वर्गलोक में पहुँचाया था। उन्मुक्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार देवी। आप शूल से हमारी रक्षा करे, जगत घात खड़ग से हमारी रक्षा करे, तथा घंटा के ध्वनि और धनुष की टक्कर से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें, तथा हे ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपकी जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस पृथ्वी की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर कमलों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति और
की और नंदनवन के दिव्य पुष्पों गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस बात की कामना करते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूरी कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी आप हमें और वर देना चाहती है तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट निवारण कर दिया करें, तथा प्रफुल्ल वंदन अंबिके, जो मनुष्य इस इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे धन संपत्ति और ऐश्वर्य देने के साथ उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा ही प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गई। हे भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने क्या सुनाई। अब पुण्य देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी असुरों तथा शुभ शंभु निशंभु का हनन करने सब लोगों की रक्षा के लिए गौरी देवी के शरीर में जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब कथा मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे वर्णन करता हूँ।